आज हम देखेंगे बेसिक पाइवट टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें मेरे पास काफ़ी लार्ज वॉल्यूम में डाटा है। मैं नीचे जाके दिखाती हूँ। हमारे पास यहाँ पे 613 रोज़ हैं, 613। अब इतने सारे डाटा को अगर मैं इस शीट से ही एनालाइज करूँगी तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि एक्चुअली मैं इससे क्या आउटपुट निकाल सकती हूँ और उसको कैसे एनालाइज कर सकती हूँ। तो जब हमारे पास हैवी वॉल्यूम हो डाटा का तो हम पाइवट टेबल को यूज़ कर सकते हैं इसी डाटा को समराइज फॉर्म में देखने के लिए और एनालाइज करने के लिए। तो पाइवट टेबल यूज़ करने के लिए शॉर्टकट क्या यूज़ करते हैं हमें यूज़ करना है ऑल्ट एन वी टी। ऑल्ट एन वी टी ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। ये सेलेक्ट अ टेबल और रेंज मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट या फिर ये जो मेरी टेबल है इसमें सबसे ऊपर वाले कॉलम पे अपना रख के उसके बाद मैंने ये कमांड प्रेस की है ऑल्ट एन वी टी। तो ये क्या सेलेक्ट कर रहा है, ये जो टेबल है ये पूरी टेबल को सेलेक्ट कर रहा है एज अ रेंज। आपको चेक करना है तो आप जहाँ से आपकी टेबल स्टार्ट होती है वहाँ से इस टेबल को आप दोबारा भी सेलेक्ट कर सकते हो जस्ट टू कंफर्म कि जो सेलेक्ट हुआ है डाटा वो सही है या नहीं है। देन नीचे हम देख रहे हैं कि जो पाइवट टेबल हमारी क्रिएट होगी वो कहाँ पे क्रिएट होगी। तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है न्यू वर्कशीट। अगर आपको न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना है तो ओके कर देंगे डायरेक्टली, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्रिएट करना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करके फिर ओके कर देंगे। हमें न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना है तो हमने न्यू वर्कशीट वाले को ही सेलेक्ट रहने दिया है, ये बाय डिफॉल्ट आएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे ओके करना है। तो एक न्यू वर्कशीट पे मेरा पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स बन के आ गया है और साइड में यहाँ पे मेरी फील्ड लिस्ट बन के आ रही है। अब मुझे जो भी मेरे पास डाटा था उसमें से मुझे क्या डाटा चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें बहुत सारे रोज और कॉलम थे, तो अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक उसमें एनालाइज करना है तो मैं वो स्पेसिफिक डाटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास वहाँ पे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट थी तो मैंने डिपार्टमेंट्स ले लिए। वहाँ पे मेरे पास 613 रोज आ रही थी जिसमें ये 4 डिपार्टमेंट्स थे। यहाँ पर वो 4 डिपार्टमेंट्स आ गए मेरे पास। अब मेरे पास सिर्फ 4 रोज हैं। अब इन 4 रोज में या इन 4 डिपार्टमेंट्स में जो भी मेरे पास हमने डाटा लिया होगा वो डाटा हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, क्वांटिटी इन एचएमएस। बेसिकली क्या है, मैंने स्टॉक ऑडिट किया था तो स्टॉक ऑडिट में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कितनी थी वो मैंने चेक की थी, और एचएमएस एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में कितनी क्वांटिटी आ रही थी वो उससे हमने क्रॉस वेरीफाई किया था। तो अब ये पूरा 613 रोज का डाटा समराइज होके 4 रोज में आ गया है। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ यहाँ से लिस्ट से सेलेक्ट किया है और पूरी समरी बन के तैयार होके आ गई है। जो जो डाटा मुझे चाहिए मैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब अगर मैं उस शीट पे वापस जाऊँ तो ये डाटा सेम है, लेकिन अब कितना आसान हो गया है पाइवट बनने के बाद उस डाटा को एनालाइज करना कि मेरे 4 जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमारे पास कितने स्टॉक की क्वांटिटी थी, कितनी वैल्यू थी, हमने जब उसको फिजिकली वेरीफाई किया तब कितना था, हमारे सॉफ्टवेयर में कितना था और डिफरेंस कितना था, एक समरी बन के तैयार हो गई। तो इस तरीके से हम पाइवट टेबल को यूज कर सकते हैं डाटा को समराइज फॉर्म में एनालाइज करने के लिए और रीड करने के लिए। मैं दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ कि पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे शॉर्टकट की जो हम यूज करते हैं वो है ऑल्ट प्लस एन प्लस वी प्लस टी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे पाइवट टेबल का जो बेसिक फंक्शन है उसको समझने में आपको हेल्प मिली होगी। तो ऐसी
बेसिक एक्सेल की और भी यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोई फंक्शन एक्सेल में सीखना है तो। ओके, थैंक यू।